इसके बाद मैं तुमसे एक ऐसे राष्ट्र को उत्पन्न करूंगा जो इनसे अधिक संख्या में और बलवान होगा। Praise the Lord God of Israel. आप जानते हैं कि 2000 सालों से यहूदियों को मारा जा रहा है, मगर हमें खत्म नहीं किया जा सकता। हमारी मुकद्दस किताब की पेशेंगोई के मुताबिक यहूदी रियासत के कयाम का वक्त आ चुका है। על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל. ग्रेटर इजराइल बनेगा। ये इराक, शाम, उर्दून, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएगा। تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد. This is now a very exciting time for Israel. इज़राइल के माने हैं अल्लाह का बंदा या रात की तारीकी में अल्लाह की तरफ चलने वाला, और ये लक़ब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला था और उनकी औलादों को ही बनी इज़राइल कहा जाता है। ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो शलोम अलैकुम कहते हैं, जो अस्सलामु अलैकुम से मिलता जुलता है। दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 27 अरब है, जिनमें यहूदियों की तादाद सिर्फ 1.5 करोड़ है, जो दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 2% बनती है। इसराइली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मलाकी तक जितने भी पैगंबर इकराम इस दुनिया में आए, उन सब को अंबिया मानते हैं, लेकिन उनके बाद आने वाले तमाम अंबिया का इनकार करते हैं। यहूदियों के मुकद्दस किताब तिलमूद के मुताबिक दुनिया का ये निज़ाम 6000 साल पर मुहित है। उनका साल सितंबर से शुरू होता है और उसे वो जन तस्तरी कहते हैं। उनके अकीदे के मुताबिक दुनिया के खात्मे में अब सिर्फ 220 साल बाकी है और अल्लाह के यहाँ एक दिन 1000 साल का है। अगर इसराइलियों का झंडा देखें तो उस पर 6 कोनों वाला सितारा नजर आता है, जिसे स्टार ऑफ डेविड यानी सितारा दाऊदी कहते हैं। ये सितारा उनकी पहचान है। उनका मानना है कि हमारा हर आने वाला बच्चा दुनिया का लीडर बनेगा, $1 बिलियन की कंपनी बनाएगा, बिजनेस करेगा। ये लोग अपने बच्चों को बचपन से ही मैथमेटिक्स के सवालात हल करवाते हैं ताकि वो ज़हनी तौर पर इंटेलिजेंट हो, और शतरंज खेलते हैं ताकि बच्चे में शातिराना चाले चलने की सलाहियत पैदा हो। इस तरह बच्चों के स्किल डेवलप होते हैं। दुनिया की हर बड़ी कंपनी का रिसर्च सेंटर आज इजराइल में वाक़ है। हजारों साल पुरानी इस कौम ने वक्त के साथ दुनिया के ताकत के इस खेल में अपनी जगह इतनी मजबूत कैसे कर ली। बैंकिंग, मीडिया, साइंस, टेक्नोलॉजी और सियासत सब कुछ इनके कब्जे में है। तारीख के इतने कमज़ोर और दबे कुचले लोग कैसे दुनिया के सबसे होशियार और ख़तरनाक जहन बन गए। आखिर ये यहूदी कौन है? उनकी असल तारीख क्या है? फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरज़मीन पर उन्होंने कैसे कब्ज़ा किया और कैसे उन्होंने दुनिया के खेल के क़वानीन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बदल दिए। तकरीबन 2000 साल क़ब्ल अज़ मसीह के आसपास रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि तुम्हारी नस्ल को मैं एक अजीम कौम बनाऊंगा जो तारीख में अपनी पहचान बनाएगी। लेकिन इस वादे के साथ एक इम्तहान भी था। हज़रत इब्राहीम को हुक्म मिला कि वो अपनी सरजमीन छोड़कर एक नए सफ़र पर निकले और वो इलाका जिसे आज हम इराक कहते हैं, वहाँ से हिजरत करके किनान की तरफ रवाना हो जाएं। और इसी सफ़र से एक कौम की कहानी शुरू होती है। हज़रत इब्राहीम के बेटे का नाम इसहाक था और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम याकूब था, जिन्हें बाद में इज़राइल के नाम से भी जाना गया, और उनकी औलादें बनी इस्राइल कहलाईं। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे। उन्हीं 12 बेटों से 12 कबाइल वजूद में आए, जिन्हें बाद में 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल कहा गया, और उन्हीं में से एक बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत यूसुफ को अल्लाह ने मिस्र की हुकूमत अता की और आपके बकिया 11 भाई भी किनान छोड़कर मिस्र आ गए और यहीं बस गए। उन्हें एक ख़ास इलाका दिया गया जिसे गोशन कहा जाता था। यहाँ उनकी आबादी बढ़ी, वक्त गुजरता गया और मिस्र की हुकूमत बदलती रही।
यहां तक कि तख्त पर एक नया और ताकतवर फिरौन आया जिसे तारीख में रमसेस दोम के नाम से जाना जाता है। उसने जब देखा कि बनी इसराइल की आबादी तेजी से बढ़ रही है तो उसे खतरा महसूस होने लगा कि कहीं ये लोग एक दिन मिस्र की ताकत को चैलेंज ना कर दें। इस खौफ और गुरूर में उसने बनी इसराइल के नौमौलूद बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ यहूदियों को सख्त मेहनत और मुशक्कत वाले कामों में झोंक दिया गया ताकि वो हमेशा कमजोर और दबे रहे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद बनी इसराइल में एक अजीम शख्सियत सामने आई जो उनके मसीहा साबित हुए और उनका नाम मूसा अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ने हजरत मूसा को यह मिशन दिया कि वो बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलवाएं। चुनांचे हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले। रिवायतों के मुताबिक हजरत मूसा अपनी लाठी समुंदर पर मारते हैं और पानी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। बनी इसराइल इस खुश्क रास्ते से गुजर जाते हैं, लेकिन जब फिरौन और उसकी फौज उस रास्ते से दाखिल होती है तो पानी दोबारा मिल जाता है और पूरी फौज डूब जाती है। इसी तारीखी वाक़े को एक्सोडस यानी अजीम खुरूज कहा जाता है, जिसका जिक्र अबरानी बाइबल और कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है, जो यहूदी तारीख का सबसे अहम मोड़ समझा जाता है। मिस्र से निकलकर बनी इसराइल को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम माउंट सिनाई पर जाते हैं, जिसे जबल तूर कहा जाता है, और वहां उन्हें 10 अहकाम यानी 10 कमांडमेंट मिलते हैं, जो बाद में यहूदी मजहब का बुनियादी कवानीन बन जाता है। इसके बाद बनी इसराइल 40 साल तक सहरे सीना में भटकने के बाद किनान की सरजमीन पहुंचे, जिसका वादा खुदावंद ने उनसे किया था और जिसे यहूदी प्रॉमिस लैंड करार देते हैं। यहां बनी इसराइल बाकायदा एक रियासत की बुनियाद रखते हैं और उनका पहला बादशाह किंग डेविड यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को बनाया जाता है। हजरत दाऊद के ज़माने में बनी इसराइल की रियासत बहुत वसी हो गई और यरूशलेम शहर को दारुल खिलाफा बना दिया गया। इब्तदा में इसराइली सादा जिंदगी गुजारते थे। वो छोटे पैमाने पर खेती बाड़ी करते और जानवरों को चराया करते। बाद में उन लोगों ने नए तर्ज की हथियार, बर्तन और सुतूनी मकान बनाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता बयाबानी और देहात के इलाके वसी होने लगे और वक्त के साथ वो पहाड़ी शहरों में तब्दील हो गए। उन पर दूसरी कौमों का भी असर हुआ, जो उनकी अदब, कल्चर और तारीखी तहरीरों में देखने को मिलती है। बहरहाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान इक्तिदार में आए। इसी दौर को बनी इसराइल का सुनहरा दौर समझा जाता है। 960 कबल अज़ मसीह में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में एक अजीम इबादतगाह की तामीर की, जिसे पहला हैकल या फर्स्ट टेम्पल कहा जाता है, और यहूदियों के लिए सबसे मुकद्दस जगह यही हैकल थी। लेकिन कुछ अरसे बाद जब हजरत सुलेमान रुखसत हुए तो इसराइलियों की अजीम सल्तनत टूट गई और इसके दो हिस्से हो गए, एक शुमाली सल्तनत जिसे इसराइल कहा गया और दूसरी जनूबी सल्तनत जिसे यहूदा कहा जाता था। दो टुकड़ों में बढ़ जाने की वजह से बनी इसराइल मजीद कमजोर हो गए। उसी जमाने में बाबुल की तरफ से एक अजीम सल्तनत उभर रही थी, जिसका हुक्मरां बुख्त नसर था। इधर यहूदियों के अंदर ऐश परस्ती, कुफर, शिर्क, अय्याशी और हर बुराई आम हो रही थी। खुदावंद के भेजे गए पैगंबर उन्हें बार बार ये वार्निंग दे रहे थे कि उन्हें राह रास्त पर आ जानी चाहिए, वरना उनकी बची कुची सल्तनत भी ताख्त व ताराज कर दी जाएगी। लेकिन न सिर्फ यहूदियों ने उन पैगंबरों का इनकार किया, बल्कि बेशुमार नबियों को कत्ल कर डाला। लिहाजा बुख्त नसर ने जनूबी रियासत इसराइल पर एक तबाहकुन हमला किया और बेशुमार यहूदियों का कत्ल आम करके उनके मुकद्दस हैकल को जला दिया। बुख्त नसर ने यहूदियों को गुलाम बनाकर उन्हें अपने साथ बाबुल ले गया। अब बनी इसराइल का सबसे मुकद्दस मरकज ही खत्म हो चुका था। लेकिन दुनिया की ताकत हमेशा एक हाथ से दूसरी हाथ में जाती रहती है। कोई सल्तनत हमेशा के लिए नहीं रहती। बाबुल की सल्तनत भी ज्यादा अरसे तक कायम न रह सकी और बिल आखिर उसका खात्मा उस वक्त हुआ
جب فارس یعنی پرسیا کا ایک طاقتور بادشاہ سائرس اعظم میدان میں آیا۔ 538 قبل از مسیح میں جب اس نے بابل کو فتح کیا تو اس نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ سائرس نے بابل میں موجود غلامی کے زنجیروں میں بندھے یہودیوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ واپس یروشلم جائیں اور اپنی عبادت گاہ کو دوبارہ تعمیر کریں۔ یوں کئی سالوں بعد یہودی واپس اپنی سرزمین کی طرف لوٹے اور 516 قبل از مسیح میں دوسرے ہیکل یعنی سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ امن سے گزرا، لیکن 332 قبل از مسیح میں دنیا کے عظیم فاتح سکندر اعظم کی فوجیں اس علاقے میں داخل ہو گئیں۔ سکندر اعظم اور یہودی حکمرانوں کے بیچ شدید لڑائیاں ہوئی، لیکن ہر دور کی طرح یہودی شرک و کفر کی برائی میں بار بار ملوث ہوتے رہے، جس کے نتیجے میں مختلف قوموں کا عذاب ان پر بجلی کی طرح گری۔ 63 قبل از مسیح میں رومن سلطنت نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ رومی حکمرانوں کے پاس جدید ہتھیار، اسلحہ اور جنگی مہارت تھی، لہذا جب پہلی رومی یہودی جنگ ہوئی تو یہودیوں کو سخت نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ رومیوں نے نہ صرف یہودیوں پر ظلم و ستم ڈھائے بلکہ ان کے دوسرے ہیکل کو بھی تباہ کر دیا۔ ہزاروں یہودی اپنی سرزمین چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور وہ مختلف علاقوں میں جا بسے۔ کچھ ایشیا آئے، کچھ یورپ کے مختلف حصوں میں جا بسے۔ تاریخ میں اس بڑے بکھراؤ کو جوز ڈائسپورا کہا جاتا ہے۔ یہودیوں نے اپنی 1000 سالہ پرانی زمین کو کھو دی، لیکن وہ اپنے عقائد، ایمان، شناخت اور کتاب کو سینے سے لگائے دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر آباد ہو رہے تھے۔ پہل یہودیوں نے اسپین اور پرتگال میں پناہ حاصل کی، جہاں مسلمانوں کے دور حکومت میں انہیں مذہبی آزادی ملی۔ یہ وہ دور تھا جب قرطبہ اور غرناطہ میں یہودی، عیسائی اور مسلمان مل کر علم و فن میں ترقی کر رہے تھے۔ یہودی سائنسداں، فلسفی اور طبیب اس دور میں خوب پھلے پھولے، مگر جیسے ہی اسپین میں مسلمانوں کا زوال شروع ہوا اور یہاں عیسائیوں کی حکومت آئی تو یہودیوں پر یہ حکم صادر ہوا کہ یا تو وہ عیسائی بن جائیں یا انہیں مار دیا جائے گا۔ ہزاروں یہودی مارے گئے، لاکھوں جلا وطن ہوئے اور وہ فرانس، جرمن، پولینڈ اور روس کی طرف چلے گئے، لیکن وہاں بھی انہیں سکون نہ تھا۔ آئے دن ان کی بستیاں جلا دی جاتی، ان کے گھروں کو لوٹ لیا جاتا۔ وہ جہاں بھی گئے انہیں پردیسی، غیر اور بدنیت کہا گیا، لیکن ان تمام تر ظلم و ستم کے باوجود انہوں نے اپنی زبان، شناخت اور روایتوں کو زندہ رکھا۔ اسی دوران 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں ایک نیا انقلاب جنم لیتی ہے۔ تھیوڈور ہرزل نامی ایک یہودی لیڈر نے یہودیوں کی ایک عالمی کانفرنس بلائی اور یہ نظریہ پیش کیا کہ یہودیوں کی بقا کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان کی ایک الگ ریاست قائم ہونی چاہیے جہاں وہ آزادی کے ساتھ رہ سکیں، جسے بعد میں صہیونیت یعنی زائونزم کہا گیا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ نئی ریاست اسی جگہ بننی چاہیے جسے قدیم زمانے میں بنی اسرائیل کی سرزمین سمجھا جاتا تھا، یعنی فلسطین۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے حامی بڑھنے لگے، لیکن 20ویں صدی میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان نازی جرمنی میں ہٹلر کی حکومت نے یہودیوں کے خلاف ایک منظم نسل کشی شروع کی جسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ اس قتل عام میں تقریباً 60 لاکھ یہودی مارے گئے، لاکھوں کو کیمپس میں قید کیا گیا اور بے شمار خاندان تباہ ہو گئے۔ اس سانحے کے بعد پوری دنیا میں یہودیوں کے لیے ہمدردی اور صہیونیت کو سپورٹ حاصل ہوئی۔ دراصل پہلی عالمی جنگ میں یورپ نے عرب مسلمانوں کے ساتھ ایک خطرناک چال چلی تھی۔ 1915 سے 16 کے درمیان برطانیہ نے عرب حکمرانوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس میں برطانیہ نے عربوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف برٹن کا ساتھ دیں گے تو جنگ کے بعد انہیں بڑی بڑی زمینیں اور آزادی دی جائے گی۔ ترکوں کے خلاف نفرت اور عرب ریاست کو مزید وسیع کرنے کی امید میں مسلمان اس دھوکے میں آ گئے، جس کا خامیازہ آج تک مسلم امت بھگت رہی ہے۔
दरअसल 1917 में बरतानिया ने एक ऐलान जारी किया जिसके तहत बरतानिया ने फ़लस्तीन की सरजमीन पर एक यहूदी रियासत बनने की हिमायत की। इस फैसले में न अरब मुसलमानों से मशवरा लिया गया और ना ही फ़लस्तीनियों से कोई राय ली गई जो सदियों से वहां आबाद थे। अगली चंद दहाइयों में यूरोप से बड़ी तादाद में यहूदी हिजरत करके फ़लस्तीन आना शुरू हो गए। पूरी दुनिया में बिखरे हुए यहूदियों में ये ऐलान किया गया कि वो अपनी मुकद्दस सरजमीन की तरफ हिजरत करें। 1882 से 1909 के दरमियान ब्रिटेन और अमेरिका से तकरीबन 35,000 यहूदी फ़लस्तीन गए। 1904 और 1915 के दरमियान मज़ीद 40,000 यहूदी फ़लस्तीन पहुँचे। नाज़ी दौरे हुकूमत में यूरोप और शुमाली एशिया से भी हज़ारों यहूदी फ़लस्तीन आना शुरू हुए और आखिरकार यूएनओ ने एक पार्टीशन प्लान जारी कर दिया जिसके मुताबिक फ़लस्तीन की सरजमीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया जो फ़लस्तीनी अरबों को हरगिज़ कबूल नहीं था। चुनांचा इस प्लान के बाद शदीद लड़ाइयाँ शुरू हो गई और 1948 में जब मुल्क इसराइल के क़याम का ऐलान हुआ तो अरब ममालिक और नई इसराइली रियासत के दरमियान जंग शुरू हो गई। हज़ारों लोग मारे गए और लाखों फ़लस्तीनी बेघर हो गए। बाद में अरब और इसराइल के दरमियान मज़ीद 2 जंगें और हुई जिसमें अरबों को मुकम्मल शिकस्त हुई और इसराइल मज़ीद मजबूत और वसी होता चला गया और आज तक ये मसला हल ना हो सका। वक्त के साथ फ़लस्तीनियों पर मज़ीद बमबारी, मज़ीद तबाही आई, मज़ीद माएँ लाशें उठाती। गज़ा जो कभी ज़रात, साहिल और ज़िंदगी से भरा हुआ इलाका था आज एक खुली जेल बन चुका है। दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन और बम एक छोटे महदूद इलाके पर गिराए जाते हैं जहां ना फरार की राह है और ना पनाह की जगह है। हर बार जब फ़लस्तीनियों पर बम बरसाए जाते हैं तो दुनिया की ज़बानें गुम हो जाती है। यूनाइटेड नेशन अफसोस का इजहार करती है, यूरोप अमन की अपील करता है और अमेरिका इजराइल की दिफा की हिमायत करता है। आज फ़लस्तीनियों की तीसरी और चौथी नस्ल की पैदाइश खेमों में हो रही है। उनकी शनाख्ती कार्ड पर रिफ्यूजी लिखा है। उनके मस्जिदों पर हमले होते हैं, उनके स्कूल तबाह होते हैं और दुनिया सिर्फ तमाशाई बनी रहती है। ईरान जैसा गैरतमंद मुल्क जब फ़लस्तीनियों के हक के लिए खड़ा होता है तो खुद अरब मुसलमान ईरान का बाइकाट करते हैं और उन बागैरत रहनुमाओं को शहीद कर दिया जाता है। सवाल ये है कि गासिब इसराइल की सल्तनत और जुल्म बर्बरियत कब तक जारी रहेगी और नाजायज़ रियासत इसराइल का मुस्तकबिल क्या होगा? तो इसका जवाब खुद यहूदी किताबों के अंदर मौजूद है। तिलमूद के मुताबिक इसराइल नामी रियासत की उम्र 80 बरस से ज़्यादा नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में आज खुद यहूदी उलमा और दानिश्वरों का यकीन है कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर जबरी गैर कानूनी सिहूनी रियासत इसराइल साल 2028 में मुकम्मल तौर पर दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। तारीखी हकायक को भी देखें तो यहूदियों की 2 माजी की हुकूमतें यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाही और हमशूनी सल्तनत 80 बरस से ज़्यादा कायम नहीं रह सकी। चुनांचा मकबूजा फ़लस्तीन में कायम ये यहूदी रियासत भी अनकरीब ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा 2021 में इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहूद बाराक ने इसराइली अखबार यहूदियत में अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा था कि यहूदियों के पास कभी 80 साल से ज़्यादा कोई रियासत नहीं रही है और इसराइल भी अपने खात्मे के आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है। 80 साल की ये लानत इसराइल पर भी जल्द नाजिल होगी। इस यहूदी रियासत को संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूरी है कि चारों जानिब से दुश्मनों से घिरी हुई यानी शाम, मिस्र, उर्दून, इराक, यमन और ईरान के बीच रहकर इसराइल के वजूद को शानदार अंदाज में बरकरार रखा जाए। उन्होंने हालिया हालात को देखकर ये कहा था कि हम इससे पहले अपनी सल्तनत बनाकर तबाह हो चुके हैं और इसराइल हमारी तीसरी कोशिश है और अब सब कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है जैसा हमारी दीगर सल्तनतों और बादशाहों के साथ हो चुका है। गोया अब हम जुनून की एक ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला हैं
जो हर गुजरते वक्त के साथ गहरी होती जा रही है। तिलमुद की वार्निंग को सरी तौर पर नजरअंदाज करके हम अपनी बर्बादी के अंजाम में जल्दी कर रहे हैं। गो कि हम ये जानते हैं कि इसराइल अपनी तबाही के जानिब जाएगा, क्योंकि ये तिलमुद का हुक्म है। अरबों से लड़कर यहूदी खुद को तबाह कर लेंगे। ये तारीख से सबक सीखने का लम्हा है, इससे पहले कि हम नफरत की आग में खुद को तबाह कर दें।